फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में समस्या हो सकती है कि 15-15 दिन में जो है पीरियड्स रिपीटेड हो जाते हैं। मासिक धर्म बार बार आने से महिलाओं को कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, जैसे कमजोरी आना, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। अगर ब्लीडिंग अगर 15-15 डेज में आने लग जाएगी तो महिला को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? कई महिलाएं घबरा जाती है कि आखिर 15-15 दिन में ये महीना क्यों आ रहा है, अभी आया था फिर से 15 दिन बाद आ जाता है। तो मेनली क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है, 28 डेज, 30 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज की हो सकती है। इससे अगर ऊपर जा रही है तो भी एबनॉर्मलिटी है, अगर इससे नीचे जा रही है तो भी एबनॉर्मलिटी है। तो हमें वहाँ पर क्या है, ट्रीटमेंट की नीड होती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। अब क्या है, जनरली क्या है कि हम बहुत बड़ा कारण भी सोच लेते हैं और कभी कभी छोटा ही कारण होता है। तो वहां पर ये इसलिए इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि कई बार महिलाओं में कभी स्ट्रेस की वजह से भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। अगर पीरियड्स जैसे कभी कभार ऐसा हो रहा है तो उसका कारण डिप्रेशन, तनाव या फिर शारीरिक बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो भी इसका कारण बन सकता है। अगर हमेशा ये चीजें हो रही हैं, हर महीने ये समस्या आ रही है, तो वहां पे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपको तुरंत दिखाना चाहिए। 15 दिन में पीरियड्स आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहे हैं बॉडी में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा टेंशन, मैंने बोला कि टेंशन, तनाव, अगर लंबे समय से कोई तनाव चला आ रहा है जिसकी वजह से महिला परेशान है तो वो भी इस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, बीमारी के बारे में बात करते हैं तो थायराइड अगर है, किसी को थायराइड की हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है तो भी महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन जो है इरेगुलर हो सकते हैं। पीसीओएस जो है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, वो जो है जो ओवरी में छोटी छोटी बहुत सारी गांठें हो जाती हैं, वो भी पीरियड्स के इरेगुलर होने का कारण हो सकता है। 15-15 दिन में पीरियड्स आने लग जाते हैं। यूट्रस में गांठ होना, फाइब्रॉइड या फिर हम उसे रसौली भी कहते हैं हिंदी में, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि रिपीटेड हो सकते हैं और इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, महिला को। और कुछ दवाइयां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कुछ महिलाएं जो है गर्भ निरोधक दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अगर, तो वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी ऐसी समस्या हो जाती है। दूसरा, आजकल क्या है कि आजकल क्या मतलब पुराने लोग जो है या जो गांव घर में रहती हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं कि पूजा पाठ आने वाला है या घर में कोई शुभ कार्य आने वाला है तो पीरियड्स को रोकने या फिर आगे पीछे करने की दवाइयां लेती हैं, तो वो भी इसका कई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का साइड इफेक्ट तो आपकी बॉडी में होगा ही। तो इसीलिए महीने को रोकने की दवाई लेना या आगे पीछे करने की दवाई लेने से भी ये वाली समस्या हो सकती है। दूसरा, अगर एकदम से महिला का वजन बढ़ रहा है, एकदम से महिला का वजन गिरने लग गया है, तो वो भी जो है पीरियड्स इरेगुलरिटी का कारण हो सकता है। इसके अलावा जो है, जो महिलाएं, अभी बुलाते हैं अंकल 2 मिनट, जो महिलाएं जो अभी बुलाते हैं आपको, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं या फिर बहुत जिम जाकर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करती हैं, उनमें भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो गई, और ड्यूरिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ड्यूरिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी जो है माइल्ड ब्लीडिंग हो जाती है बीच बीच में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन हो गया, अगर महिला बहुत समय से बहुत डिप्रेसिव कंडीशन में है या ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज है उसको, तो वो भी एक कारण हो सकता है 15-15 दिन में रिपीटेड मेंस्ट्रुएशन का। दूसरी बात है अनहेल्दी डाइट, अगर महिला बहुत खान पान में अपने लापरवाही कर रही है और खाना पीना ठीक से नहीं खा रही है, या बाहर का या फास्ट फूड ज़्यादा ले रही है, या कैफीन, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उसके डेली रूटीन में, तो भी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। तो वहाँ पर महिला को ध्यान रखना है कि एक तो जो है हेल्दी डाइट ले, और अगर कई महिलाएं स्मोकिंग और अल्कोहल भी लेती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज लाइफ जी रही हैं, या फिर देखा जाए तो बाहर जो रहते हैं, इंडिया से बाहर, इंडिया में ये चीज़ें कम है मगर बाहर जो है लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है। तो वहाँ पे जो अगर महिलाएं, कुछ इंटरनेशनल कॉल्स आती है मेरे पास कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अल्कोहल, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट्स, जंक फूड्स एंड प्रिजर्व फूड्स का आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जो आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, आराम करें, तनाव को कम करने की कोशिश करें,
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आराम करना है, और ऊपर से हैवी एक्सरसाइजेज आपको नहीं करनी है। हेल्दी डाइट लेना है, ज़्यादा नमक या कैफीन की मात्रा अपने लाइफस्टाइल से हटाना है, आपको नहीं खाना है या पीना है, ठीक है। तो इस तरीके का ध्यान रखें। बाकी रहती बात होम्योपैथिक दवाइयों की, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, जैसे अभी मेरे पास अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट आई थी, उन्होंने मुझसे 3 साल पहले इलाज लिया था, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। तो जब हमने उनका सारी जांचें कराई तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने दवाई खाई, 3 महीने के बाद वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गए और कुछ भी दिक्कत उनको नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है कि कुछ डिप्रेशन या फिर कुछ टेंशन या तनाव की वजह से क्या है, दोबारा 3 साल 4 साल बाद उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमेशा नहीं, ओनली 1 मंथ ये प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका ट्रीटमेंट हमने दोबारा दिया। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आपके मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है या मेंटली कोई डिस्टर्बेंस रहता है तो वो भी बॉडी पे गलत असर डालता है, और मेंस्ट्रुएशन कंप्लेंट्स जो है जो महिलाएं या लड़कियां होती है वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो डिजीज कंडीशन हो, चाहे वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, दोनों ही कंडीशंस में होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छा काम करती है। बस ये जानना है आपको कि जो महिला को समस्या हो रही है वो हार्मोनल जो है डिस्टर्बेंस की वजह से है, या किसी स्ट्रेस की वजह से है, या फिर किसी बीमारी की वजह से, ये जानना जरूरी है। उसी के अनुसार आप दवाई उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। ये हम पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं पहले कि पेशेंट कैसा है, क्या है, उसकी क्या हॉबीज हैं, कैसी आदतें हैं, उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसको डिजीज का ओरिजिन उसकी बॉडी में हुआ कहाँ से, किस कारण से उसके शरीर में ये बीमारी आई, ये सारी जानकारी लेने के बाद जब हम दवाई देते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर हो जाता है और परमानेंटली क्योर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बिना देखे बिना जाने अगर हम मरीज को सिम्टम के बेस पे कोई मेडिसिन देते हैं तो वहां पर हो सकता है सिम्टोमेटिक कंडीशंस ठीक हो जाएं, मगर डिजीज कंडीशन पेशेंट के अगर अंदर बनी है तो वो रिपीट हो सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करते हैं। पहली सबसे अच्छी दवाई है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर हम पेशेंट को देते हैं अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं और उन्हें धूप में जाने से परेशानी होती है, उसके बाद उसके साथ साथ इंट्रोवर्ट नेचर है, बहुत ज़्यादा किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, अपने में ही ज़्यादा रहना, और बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो है उनके सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, ऐसी समस्याएं बताते हैं। उसके साथ साथ पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वहाँ पर नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पल्सिटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सिटिला स्विंग ऑफ मूड हो गया, बहुत इमोशनल फैक्टर्स होते हैं महिला के अंदर और एक जगह मन नहीं लगेगा, कभी कुछ करने की इच्छा होगी, ओपन एयर डिजायर होती है, घुटन सफोकेशन फीलिंग होना उनको ज्यादा फील होता है, और इस कंडीशन में हम पल्सिटिला मेडिसिन देते हैं। पल्सिटिला मेडिसिन जो है पीरियड्स इरेगुलरिटीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहां तक हो सके महिलाओं पे अच्छा ही काम करती है, मगर अच्छे से केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कॉलीफोलियम हो गया, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिम्सिफ्यूगा भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। लेकेसिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकेसिस के पेशेंट के बारे में बताती हूँ कि लेकेसिस के पेशेंट की जो टंग होती है वो हल्की ब्लूइश होती है, और जो महिला होगी उसे टाइट क्लॉथिंग से एंड बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी एंड नेकलेस पहनने से उसको प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। टॉकेटिव नेचर होगा, फैशनेबल नेचर होगा, शॉपिंग बहुत पसंद होगी, थोड़ा सा एरोगेंसी भी होती है लेकेसिस के पेशेंट में, और टॉकेटिव नेचर होता है। तो वहां पर हम लेकेसिस देते हैं जहां पर महिलाओं के अंदर ये सिम्टम के साथ साथ पीरियड्स की इरेगुलरिटीज होती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम जो है बहुत डोमिनेंट नेचर अगर पेशेंट का है और इस तरीके का नेचर है, उसके साथ साथ उससे पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हैं, तो वहां पर हम लाइकोपोडियम देते हैं। और पोटेंसी जो है पेशेंट की एज और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे 30, 200, 1M, 10M, अलग अलग पोटेंसीज होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ल्यूरेक्स परपेरा होगी, वो मेडिसिन है। सीपिया है। सीपिया जो है जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट नेचर की होती है और जो है थोड़ा सा उदासीन टाइप की होती है, और उसको मतलब जैसे कि क्या होता है मेल जो होते हैं उनसे थोड़ा सा उनको वो इंडिफरेंट होती है, मतलब अलग रहती है, उसके अंदर इच्छा नहीं होती किसी भी चीज़ की, मतलब वो थोड़ा उदासीन नेचर होता है। अगर इस टाइप की महिला है उसके साथ साथ पीरियड्स की इरेगुलरिटीज है तो वहां पर सीपिया अच्छा काम करती है। इग्निशिया भी बहुत अच्छी दवाई है। इग्निशिया में अगर बहुत ज़्यादा कोई आघात पहुंचा है महिला को, या बहुत ज़्यादा लंबे समय से तनाव में है, फियर में है,
एक सिम्टम ये ले सकते हैं और उसके साथ साथ उससे पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हैं, बार बार पीरियड्स रिपीटेड हो रहे हैं, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इग्नीशिया अच्छा काम करती है और हम पेशेंट की केस हिस्ट्री लेके उसको हम दे सकते हैं। इस तरीके से जो है हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं होती है, बस ये है कि आप लापरवाही ना करें। महिलाएं जो होती हैं लापरवाही कर देती हैं और इसकी वजह से क्या है, उनको घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो लापरवाही ना करके तुरंत डॉक्टर से मिलें, अपनी समस्या को बताएं और उसका समाधान लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू। अगर किसी भी महिला को मुझसे इलाज लेना है या मुझसे जानकारी चाहिए किसी भी बीमारी के बारे में, तो कॉल फॉर मी ऐप, मेरा जो है कंसल्टेशन ऐप है, आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में इलाज ले सकते हैं या फिर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।